प्रश्न है 4489 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 4489 का वर्गमूल। यहाँ पर किसी भी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो यहाँ पर आपको धनात्मक ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया, मतलब यहाँ पर कोई वो धनात्मक भी संख्या हो सकती है जिसका वर्ग करने पर ये संख्या प्राप्त हो, है ना, और वो ऋणात्मक भी संख्या हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक भी संख्या रहेगी तो ऋणात्मक में ऋणात्मक में गुणा कर देंगे, जब वर्ग करेंगे तभी भी आपको यह धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसका सिंपल हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सिंपल इस प्रकार से आप 2 लाइनें खींचिए और इस संख्या को नोट कर दीजिए 4489, इसको हमने नोट कर दिया। अब इकाई स्थान से 2 अंकों का जोड़ा बना लीजिए। तो यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक का हमने सिंपल जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे जो 44 है, 2 अंकों का जो जोड़ा बना हुआ है, अब यहाँ पर हमें किसी संख्या का वर्ग लिखना है जिसका मान यहाँ पे या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम रहे, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 6 में 6 का यदि गुणा कर देंगे, मतलब 6 का यदि वर्ग लेंगे तो 36 प्राप्त होगा। यदि हम लोग 7 का वर्ग लेंगे, 7 7 49 होगा, जो कि यहाँ पे 44 से अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग सिंपल 6 बार भाग ले जाएंगे। तो सिंपल 6 का वैल्यू, मतलब 6 को आप यहाँ पर और यहाँ पे लिखना है, यही आपका वर्गमूल ज्ञात हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना रहता है ना, 6 में 6 का गुणा करके आपको यहाँ लिखना रहता है। 6 में 6 का गुणा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आगे भी भाग ले जाना है तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसको। सिंपल 6 में 6 जोड़ कर यहाँ पे लिख देंगे 12, और यहाँ पर हमने 6 में 6 का गुणा करके 36 लिखा हुआ है। अब इसको सिंपल हमें घटाना रहता है, अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हासिल दे देगा 14, 14 में से यदि आप 6 घटा देंगे तो आपको सिंपल 8 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 था, 3 में से 3 घटकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचा। अब यहाँ पर जो भी 2 अंकों का जोड़ा है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 89 को नोट कर लिया। अब यहाँ पर हमें किसी संख्या को लिखना रहता है ना, यहाँ पर और यहाँ पर सेम संख्या को हमें लिखना है, जिसका यदि हम लोग गुणा कर दें ना तो इस संख्या के बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पे इससे अधिक ना हो। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 7 बार ले जाएंगे। यदि 8 बार ले जाएंगे, ठीक है, 8 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 7 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7, यहाँ पर लिख देते हैं 7, और यहाँ पर भी लिख देंगे 7, ठीक है। और यहाँ पे ये संख्या जो हो गया 127 हो गया, और यहाँ पे गुणे में है 7, मतलब यहाँ पे 127 में हमें 7 का गुणनफल यहाँ पे लिखना है ना। 7 7 49 को 9 हो जाएगा, हासिल 4 बना, ठीक है। 7 7 49 हो गया, 49 को 9 हासिल 4 बना। अब यहाँ पे 7 दूना 14, 14 में यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 14 4 18 हो जाएगा, 18 को 8 हासिल 1 बना। 7 में 1 का गुणा कर देंगे 7 हो जाएगा, और 1 हासिल था 8 हो गया। देख रहे हैं इसके बराबर आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे घटाकर हम सिंपल 0 कर लेते हैं। यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। यहाँ पर शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना था वो हमें वर्गमूल प्राप्त हो गया है ना। यहाँ पे 67 प्राप्त हो रहा है। यदि आगे भी संख्याएं रहती तो हम लोग क्या करते, यही सेम प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर इसको 127 में 7 फिर जोड़ देते हैं, है ना। फिर हम लोग किसी और संख्या को लिखते हैं और यहाँ पे फिर गुणा करके यही सेम प्रोसेस को हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। हमें वर्गमूल कितना प्राप्त हो रहा है, 67। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस, हमें 67 प्राप्त हो रहा है। यदि 67 का हम लोग 67 में गुणा कर देंगे, मतलब धनात्मक भी हम लोग 67 लेंगे और उसका आपस में गुणा कर देंगे, 67 का यहाँ पे वर्ग करेंगे, तभी भी हम लोग को ये संख्या प्राप्त होगा। यदि ऋण 67 लेंगे, यदि उसका भी वर्ग कर देंगे तभी भी हमें ये संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे 4489 का वर्गमूल हमें प्लस माइनस 67 ज्ञात हुआ, ठीक है। यही वर्गमूल है।